हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं नीलेश तोमर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं साथियों, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। यानी किसी भी नंबर का, चाहे 2 डिजिट की संख्या हो, चाहे दोस्तों 3 डिजिट की संख्या हो, विद इन सेकेंड, चुटकियों में हम लोग कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, 54 का अगर स्क्वायर मैं आपसे पूछूं तो इन दोनों डिजिट का आपको अलग अलग से स्क्वायर करना होगा। 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा, और दोस्तों 4 का स्क्वायर करोगे वो आएगा 16। कितना आएगा दोस्तों? 16 आएगा। अब क्या करना है आपको, इन दोनों संख्याओं का करना है मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 4 पंजे 20, और इस 20 की मल्टीप्लाई करनी है 2 में। कितना आएगा? 20 का डबल करोगे 40 आएगा। लेकिन वो जब 40 आएगा ना, उसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो डिजिट है ना, इसको छोड़ो, और ये जो 40 है उसको यहां से लिखना स्टार्ट करो। यानी 40 को मेरे दोस्तों हमें ऐसे लिखना है 40। यानी जो लास्ट का डिजिट है ना, इसको हमें छोड़ के अगले डिजिट से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब उठा के ऐड करिएगा। नीचे 6 एज इट इज रहेगा, यहाँ 1 आएगा, 4 और 5 9, और मेरे भी यहाँ 2 आएगा एज इट इज। क्या मेरी बात समझ आई आप सभी को? एक सवाल मैं आपको और समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने आपको कहा कि इन दोनों डिजिट का आपको अलग अलग स्क्वायर करना है। तो जब दोनों डिजिट का अलग अलग स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा। इसका स्क्वायर मेरे दोस्तों 36 आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी का? ध्यान से सुनिएगा। अब आपको इन तीनों डिजिट का करना है मल्टीप्लाई। 4 की 6 में करोगे 24 आएगा, 24 की 2 में करोगे कितना आएगा मेरे भैया? 48 आएगा। उस 48 को हम लोग कैसे लिखेंगे? ये जो लास्ट की डिजिट है ना, इसको छोड़ दो, इससे आगे से लिखना स्टार्ट करना है। कितना आएगा? 48 आएगा। अब उठा के मुझे इसको ऐड करना है। नीचे 6 आएगा, 8 और 3 11 हासिल 1, 6 और 4 10 हासिल 10 और 1 11 हासिल 1, और मेरे दोस्तों ये आएगा आपका 2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, और ये तरीका हर एक नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए जी, मान लीजिए मैंने आपको कहा मुझे बताओ 32 का स्क्वायर क्या होगा। तो फटाफट एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप लोग खुद से ट्राई करिए क्या आंसर आएगा। देखो जी, मैंने कहा दोनों डिजिट का अलग अलग स्क्वायर करना है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे सर 9 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 9 आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी स्क्वायर करोगे, उसका जो डिजिट है उसको डबल डिजिट में आपको लेके लिखना है। कैसे? अगर यहाँ 9 आ गया तो उसको लिख लीजिए 09। इसको क्या लिखोगे मेरे भाई? इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा, उसको लिखो बेटा 04। ठीक है मेरे भाई। जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6, और 6 की 2 में करोगे 12 आएगा। तो लास्ट का डिजिट छोड़ के उसको आगे से लिखना स्टार्ट करो। यानी बेटा जब 12 यहाँ लिखोगे तो ऐड करो, 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 10 आएगा, हासिल लगी 1, और मेरे बेटा यहाँ आएगा 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई होप एंड बिलीव आपको चीजें समझ आ रही होगी। ये ऐसा तरीका मैंने आपको बता दिया, हर एक नंबर का स्क्वायर आप लोग विद इन सेकंड निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए जी 63 का बताओ क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर आएगा 36, इसका स्क्वायर आएगा 9, लेकिन मैंने कहा कि उसको डबल डिजिट में लिखना है, यानी दोस्तों 09। ठीक है जी, अब इन तीनों की करनी है मल्टीप्लाई। 36 18, 18 का डबल करोगे 36, लास्ट का डिजिट छोड़ के आगे से लिखना स्टार्ट करना। सोल्व करना कितना आएगा? ऐड करोगे 9 आएगा, 9 आएगा, यहाँ 6 का 6 एज इट इज रहेगा, 9 और 3, 6 और 3 9, और मेरे भाई 3 का रहेगा एज इट इज। बस ये आपका स्क्वायर आ गया। समझ आया मेरी बात क्या बोला? तो चलिए जी, ये वाला क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसका खुद से निकाल के, और सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा, अब आपको मैं चीजें सिखा रहा हूं कि अगर 3 डिजिट का नंबर कोई हमारे पास में है, तो क्या सर उसको भी हम लोग इसी मेथड से निकाल सकते हैं? ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखिए जी, क्या करोगे दोस्तों, अगर 3 डिजिट हमारे पास में है तो आप इनको 2 डिजिट में तोड़ लीजिएगा। कैसे? इसको मैंने अलग से तोड़ा बेटा, इसको मैंने अलग से तोड़ा। 3 का स्क्वायर करोगे 09 आएगा, और बेटा 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा। ठीक है जी, चलिए अब क्या करना है, इनकी करनी है आपस में मल्टीप्लाई। 12 दूनी 24, 12 36, 36 का डबल करोगे बेटा 72 आएगा। लास्ट का डिजिट को छोड़ के आगे से लिखना स्टार्ट करना है, यानी 72। ठीक है जी, उठा के ऐड करोगे 9, यहाँ 2, 7 और 4 11 हासिल लगी 1, 4 और 1 5, और मेरे दोस्तों 1 का रहेगा एज इट इज।
क्या आपको समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये वो ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दे दिया, कोई भी नंबर हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे आप लोग इसको विद इन सेकंड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी? चलिए अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो जी 2 का स्क्वायर आएगा 0,4। बेटा 25 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 का स्क्वायर आएगा 625। ठीक है जी? 25 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 50 आएगा, 50 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। तो लास्ट का डिजिट छोड़ के आपको लिखना स्टार्ट करना है 0, 0 और 1। चलिए जी, ये 4 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा और मेरे दोस्तों 6 का रहेगा एलसीडी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आई होप एंड बिलीव आप इन चीजों को बहुत बढ़िया से समझ पा रही होगी। अब आपको क्या करना है, एक रफ रजिस्टर उठा लीजिएगा, एक पेन उठा लीजिएगा, जो आपका दिल करे, जो आपका मन करे उसको लिखिएगा, उसका स्क्वायर निकालना स्टार्ट करिए। ठीक है? चलिए अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, ये स्क्वायर निकालने का जो तरीका मैंने बताया हर एक संख्या पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है? जो उसका लास्ट का डिजिट 0 से लेके 9 तक कुछ भी होगा, हर एक नंबर पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर किसी संख्या का लास्ट का डिजिट 5 आ जाए, क्या बोला मैंने? अगर किसी संख्या का दोस्तों लास्ट का डिजिट 5 आ भी जाए तो उसका स्क्वायर हम लोग इस मेथड से तो निकाल ही पाएंगे, लेकिन उसको हम लोग और इजी भी कर सकते हैं। कैसे? सुनेगा। देखिए जी, अगर मान लीजिए किसी संख्या का लास्ट का डिजिट 5 आ जाए तो मैंने कहा पहले वाले मेथड से तो कर ही पाएंगे, और आसान क्या कर सकते हैं? देखिए लास्ट का डिजिट 5 है, इसका स्क्वायर करो जी 25 आएगा। और मेरे दोस्तों जो डिजिट बच गया, क्या बच गया जी? 3 बच गया। अब मुझे बताओ 3 से अगला डिजिट क्या होगा? आप बोलोगे 3 से अगला डिजिट होगा सर जी 4। तो इसमें 4 से करना था मल्टीप्लाई, 4 या 12, यानी आंसर आ गया 12, 25। ठीक है? देखो जी कैसे। मान लीजिए मैंने कहा 55 का स्क्वायर बताओ क्या आएगा? तो बेटा इस 5 का करना है स्क्वायर, यानी 25 आएगा। और जो डिजिट बच गया ना 5, इस 5 में इस डिजिट से अगला नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। तो जब 5 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, उस 30 को उठा के लिख देना यहाँ पे। मैं फिर कह रहा हूं पहले वाले तरीके से तो आंसर आ ही जाएगा, ये एक तरीका और बता रहा हूं, जिस संख्या के लास्ट में 5 आएगा उसको विद इन सेकंड कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है? चलिए जी, मैंने कहा 65 का क्या आएगा? आप बोलोगे सर 5 का करोगे 25 आएगा। यहाँ डिजिट बच गए 6, 6 से अगला डिजिट होगा 7, 7 6 42। तो सर आंसर आ गया हमारा 42, 25। आप देख पा रहे होगे मेरे साथ विद इन सेकेंड, विदाउट पेन हम लोग चीजों को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है जी? चलिए और आगे बढ़ते हैं मेरे भी। मान लीजिए मैंने कहा मुझे बताओ उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? तो मैंने कहा अभी आपको 5 का स्क्वायर 25 आएगा, यहाँ बचा 13। 13 से अगला डिजिट क्या आएगा दोस्तों? 14 आएगा। अरे 13 से अगला डिजिट क्या आएगा जी? 14 आएगा। अब इसमें करनी है मेरे बेटा मल्टीप्लाई। करना कितना आएगा? जब आप लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, 13 दूनी 26, 13 ते 39, 13 चौक 52। ठीक है? 52 का 2 हाथ से लगी 5, 13 के 13, 13 और 5 18, यानी मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 182। तो 182 को उठा के यहाँ पे रख देना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलिए इसका निकालो, कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25 आएगा। जब इसका स्क्वायर निकालोगे तो मैंने कहा 25 से अगला नंबर 26 होगा, तो मुझे बताओ 25 इंटू 26 क्या आएगा? चलिए 25 छिका 150, जीरो हासिल लगी 15, 15 दूनी 50, 25 का डबल करोगे 50 आ गया, 50 और 15 बेटा 65 आ गया। तो मेरे दोस्तों यहाँ लिख दीजिए 650, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे भाई? यानी मैंने कहा कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 5 होगा तो उसको हम लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और पहला वाला जो मेथड था वो तो हमारे पास बर्मास्त है, उसको तो निकाल ही सकते। ठीक है? चलिए जी और आगे लेके चलता हूं, ध्यान से सुनेगा। अगर कोई नंबर, बेटा ध्यान से सुनना, अगर कोई नंबर 50 के नियर बाई है, सर उसका स्क्वायर क्या किसी और मेथड से निकाला जा सकता है? जी ध्यान से सुनेगा, एक सेकंड में कैसे निकालते हैं देखो जी। बेटा पहला वाला तरीका मैंने कहा वो तो हर एक पे एप्लीकेबल होगा ही होगा, लेकिन और क्या कर सकते हैं उसको समझिए। अगर कोई संख्या हमारी 50 के नियर बाई है तो उसका स्क्वायर निकालने का और तरीका क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले अपने माइंड में 25 नंबर को फिक्स कर लीजिएगा। सर क्यों किया उस पे आप मत जाना, बस अभी 25 को फिक्स कर लेना। अब आप लोग ये देखो कि जो 46 है ये 50 से कितना छोटा है? आपने कहा सर जी 4 छोटा है। 46 से 50 से कितना छोटा है? 4 छोटा है। तो 4 का कर दो स्क्वायर, यानी कितना आएगा? 16 आएगा। क्या बात समझ आई? हाँ। अब आप ये देखो कि कितना छोटा है, आपने कहा सर 4 छोटा है, तो बेटा 25 में से 4 माइनस कर देना, क्या बनेगा? 21। उस 21 को उठा के यहाँ पे लिख देना।
क्या मेरी बात समझ आई? यानी 25 को मुझे बेस बनाना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। मुझे बताओ 44 का स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे कि सर आप ये चेक करिए 50 से कितना छोटा है, 6 छोटा है, तो 6 का वर्ग मेरे बेटा 36 आएगा, और 25 में से 6 माइनस करोगे तो मेरे भाई 25 में से 6 माइनस करोगे बेटा कितना आएगा? 19 आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 19 से 36। ये 25 को मुझे बेस बनाना है, आपको ये चेक करना है कि 50 से कितना छोटा है उसका स्क्वायर, और 25 में से जितना छोटा है वो माइनस करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी। जिसे मान लीजिए मैंने कहा 43, तो आप ये देखो 50 से कितना छोटा है? 7 छोटा है, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, और मेरे बेटा 25 में से ही 7 माइनस करोगे तो मेरे बेटा 18 निकल के आ जाएगा। तो आंसर आएगा 18 49। मजा आ रहा है भैया आप लोगों को? चलिए जी, इसका करिएगा। 50 से कितना छोटा है? एक छोटा है, स्क्वायर करोगे तो 01 आएगा, और 25 में से भी एक ही माइनस करना है तो बेटा कितना आएगा? 24 आएगा। तो चलिए मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ जो चीजें मैंने आपको समझाई आपको समझ आई होगी। आप एक रफ रजिस्टर और पेन से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने, टेक केयर, बाय।